मेरा, हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं, जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। एक झलक के दर्शन से ही मन चाहे फल पाते हैं। पास मिला के हमें बिठा के नैन लाल समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ओम शांति। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, और फिर सुप्रीम सर्जन भी है। क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान को सर्जन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो जीवन में भी हेल्थ चाहिए, तो उसके लिए सर्जन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। वेल्थ चाहिए तो यूनिवर्सिटी चाहिए, शिक्षक चाहिए, और हैप्पीनेस चाहिए तो माता पिता का प्यार चाहिए, घर चाहिए। और ये सब कुछ बाबा हमें देता है। एक में सर्व प्राप्तियों का सुख लेना हमें बाबा सिखाता है। आज की मुरली हमें सब बीमारियों से मुक्त कैसे रहना है, एवर हेल्दी कैसे बनना है, सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करके फिर बाबा के महावाक्य बाबा से सुनेंगे। आज है 17 तारीख, 17 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, है ना। जब दुनिया में हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पूरा बॉडी कॉन्शियस हुए होते हैं, क्योंकि बॉडी की ही याद आती है, बॉडी का दर्द दुख स्मृति में आता है ना, बार बार खींचता है। परंतु ये है रूहानी हॉस्पिटल। यहाँ पहली कंडीशन है देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन
बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना? है सहज। अगर आत्मिक स्थिति में है तो सहज है। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में है उतना डिफिकल्ट है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं। परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है ना? बाप युक्ति बतलाते हैं। यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। ये तो समझते हैं ना? मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते, है ना? किसी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो मिलोगे कैसे? तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं। तो बाबा देखो बार बार हमें हमारे निज धर्म की, निज स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं और स्थिति में टिका रहे हैं कि स्मृति में लाओ मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं।
हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। सतयुग में और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, है ना। परंतु मालूम तो पड़ता है ना, चाल से चलन से पता चल जाता है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो बाबा भी कहते हैं। लौकिक माँ बाप भी वो भी तो कहते हैं ना, उनको भी पता चलता है, टीचर को भी पता चलता है और माँ बाप को भी पता चलता है। तो लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, तो यहाँ तो टीचर भी बहुत बड़ा है ना, उसे पता नहीं होगा। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। तो ज़रूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। तो बाबा हमें ट्रेनिंग देते हैं कि देखो कैसा व्यक्ति है, उसके अनुसार उसको वैसा ही गाइड दो। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है। वहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है ना। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है, यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। किसी की महिमा करना जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये भी तो खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंच ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बस एकदम नीचे कर देते हैं, इतनी महिमा गाते हैं ऐसे है ऐसे है, और फिर क्या कहते हैं, क्या कहते कि वो सर्वव्यापी है। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंच ते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल
बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही, कौन से मुख्य चित्र आज बाबा ने कहे? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। इनमें कितनी रोशनी है, रोशनी यानी ज्ञान है, प्रकाश है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, यानी सतयुग से पहले क्या था? यह भी अभी तुम जानते हो। संगम युग था ना, अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे, और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। आजकल तो टाइटल्स लेने के लिए क्या करते हैं? धन का इस्तेमाल करते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, तो अंग्रेजों के टाइम पर भी ऐसे ही करते थे, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर, बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी है अपवित्र। तो पहले पवित्र महाराजाएं थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर से अपवित्र राजाएं। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ, 21 जन्मों के लिए अब स्थापना हो रही है। अभी बाबा पढ़ा रहे हैं। जितना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जितना ज्ञान धारण करते हैं, सेवा करते हैं, उस हिसाब से पद निर्धारित हो जाते हैं। तो वह कहते हैं मैं अभी बढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ये अंतर है लौकिक और ये अलौकिक पढ़ाई या पारलौकिक पढ़ाई में। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना। बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं। 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। ये तो बाबा के टाइम की बात है। अभी तो देखो सब झट से सब कुछ तैयार कर देते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो फिर सोचो सतयुग में कैसी स्थिति होगी। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं।
तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, तो ये साइंस काम में आएगी। यह सब साथ चलने हैं। बुद्धि में जो संस्कार है ना, वो साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, तो यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। सिंपल। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, पूछते हैं बाबा, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। तो बाबा अंदर को जानते हैं ना, भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं। यह भी नंबर 1 में है, तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा पता था कि मैं नंबर 1 में हूँ, फिर भी कितना पुरुषार्थ किया है ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो, है ना। सब चाहे बाबा के बच्चे हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा थे, चाहे मम्मा थी, सबका बुद्धि योग बाबा के साथ लगा रहे, उसके लिए युक्ति बताते थे और सबका ध्यान ऊपर खिंचवाते थे। तो वह कहते फिर भी ये क्या कहते हैं, बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को। वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त यानी आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है। वो जो दिखाया है अकाल तख्त, तो बाबा ने कहा कि ऐसा कोई फिजिकल तख्त नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। तो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी तख्त है शिव बाबा का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त, जिसे काल ना खा सके। अकाल मूर्त का, उस आत्मा का। आत्माएं सब अकाल है ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, उसको काल नहीं खाता है। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार। वह अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे। पहले तो अपनी बात करें ना, फिर जानवरों की बात। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे,
ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ। आप अभी तो देखते हैं ना, चिड़िया कबूतर कितनी गंदगी कर देती है। तो बाबा कहते हैं ज़रा भी किचड़ा नहीं, वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, जो दिखाते ना स्टोरी के अंदर, अमरनाथ की कथा सुनाई और कबूतर ने सुन ली तो वो अमर बन गए और वो सो गई पार्वती। तो ये सब कहानियाँ बताई हैं, तो फिर उनके मंदिर में भी कबूतर दिखा देते हैं कि ये वही अमर हैं, कबूतर आज भी हैं। तो वह कहते हैं कि तो ज़रूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, तुम हो रूप बसंत। रूप भी है और बसंत भी है, योगी भी है और ज्ञानी भी है। योग युक्त रहते हैं और फिर सबको ज्ञान भी मुख से सुनाते हैं। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। देभान की बातें, इन्हें पत्थर कहते हैं बाबा। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वर्षा मिलता है ना, तो सब जगह कैसे है? फिर क्या होगा? सब सभी पिता हो गए या तो सभी भाई हो गए, है ना? तो बाबा कहते हैं पिता एक है, बाकी सब भाई हैं। तो भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता है, पिता से वर्षा मिलता है हर बच्चे को। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि फिर वो सर्वव्यापी कैसे हुआ? सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किसको किससे मिलेगा? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यानी कोई ऐसा मनुष्य होता है क्या जिसकी 10-10 भुजाएं हो, जिसकी जो नाक है वो हाथी की सूंड जैसी हो? तो वह कहते ये सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री, है ना? वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव की, एक शिव बाबा की भक्ति होनी चाहिए, और किसी की भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। जो सबका सदगति दाता है, तुम्हारी बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं, शिव बाबा से बड़ा कोई भी नहीं है। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कहीं तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। यानी दूसरों को, जो अज्ञानता में है, जो ज्ञान नेत्रहीन है, उनको ज्ञान देते देते खुद ही उनके जैसे बन जाते हैं। अज्ञानतावश हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं खुद ही अंधे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गऊ जो दूध नहीं देती
तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। जो गौ दूध नहीं देती ना, तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। तो बाबा कहते सेवा करना बहुत ज़रूरी है। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए ना। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। तो किस्मत में ही नहीं है, तकदीर में ही नहीं है, तो फिर मेहनत नहीं करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान है त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले। कौन सा तिलक? दुनिया में दिखाते हैं ना, 3 तिलक लगाते हैं, कई बारी लाइन ऐसे भी लगाते हैं और ऐसे भी। तो बाबा कहते हैं त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तो कौन सी है वो 3 स्मृतियां? याद है सभी को? स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। स्वयं का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जिसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तो इनको धारण करने वाले स्मृति भाव व संपूर्ण विजयी भाव के वरदानी बन जाते हैं ना। उन्हें स्मृति स्वरूप बन जाते हैं वो, और जैसे कि वरदान मिल जाता है उन्हें, और सफलता उनके कदम चूमने लगती है और विजयी बन जाते हैं हर चीज़ में। तो इम्पॉर्टेंट है ये 3 स्मृतियाँ, स्व की स्मृति, बाबा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो, बुद्धि में सामने रखो, तो कमज़ोरियाँ
सहज समाप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छा तरीका है कि प्राप्तियों को सामने रखो। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत रखो और बाबा का साथ रखो, फिर देखो माया भाग जाएगी और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार स्पष्ट नजर आएगा। अच्छा, ओम शांति। करो।